और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और खैर भैया, जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अति का मीठा गन्ना कोलू में पेरा जाता है। और जब तुम्हारी भाषा ना समझ पाए रहे भैया, एक बार एक व्यक्ति ने अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए। कौन कौन से थे? अंग्रेजी के 4 शब्द, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। अब भैया गांव में वो कहीं जाता तो वो ही 4 शब्द बोलता है, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। अब जो पढ़ो लिखो रहे अंग्रेजी जाने, वो तो जगह है कि जो हटेगा वही 4 शब्द आते हैं, और जो नहीं जानते तो जगह वाह फलाने को लड़का तो भैया बहुत पढ़ो लिखो, पढ़ के आओ अंग्रेजी में बात करते हो है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बेई एक ट्रेन में बैठे, और जब ट्रेन में बैठ गए काफी दूर तक चलते गए, उसी ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति हो गई अटैच, और डिब्बा भैया उनमें सब लोग सीट में बैठे ही होते। अब जब अटैच हो गई, अब इन्हें सोची जे अंग्रेजी के 4 शब्द अंग्रेजी बोलवे को बहुत अच्छा मौका नहीं दिखाए देने में हम कहा है। और वो सबसे पूछा था भैया मेरी अटैची मिली, मेरी अटैची मिली, और जय मिल गए। कहा भैया अटैची मिली? बोले यस। अरे भैया मिली तो भाई दे दे। बोले नो। अच्छा जी कोई बात है, कोई चीज अगर तुम्हें हमारी मिली है तो हम वापस कर दो। नो क्यों कर रहे हैं? नो करे और 4 कान में लगाएंगे। मैंने कह दी वेरी गुड। अजीब आदमी है, हम अटैची पूछ रहे वो वेरी गुड कह रहा है। गुस्सा नहीं डटी, 4 दे, और जब 4 लग गए तो सोचिए पिट तो गए, तो जू काउंटर बोले थैंक यू। तो जवाब दिया भैया ये आपकी भाषा नहीं समझ रहे, आप पीछे हटो, हम इनसे बात करते हैं। उसी समय लक्ष्मण ने राम को जवाब दिया, छुअत टूटी रघु बतऊ न दोषु, मुनि बिन काज करो कपिरोसु। पड़ा हुआ धनुष, बरसों का पड़ा हुआ धनुष, और आप इतना क्रोध कर रहे हो। अरे 4 रुपया ले जाओ, जा पे बिल्डिंग कराए लाओ, और जाई धनुष में ऐसे कौन से लाल लटक रहे हो, तुम जाई के पीछे पड़े फिर रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो बता। तो उसी समय और एक बात कही लक्ष्मण ने, बहुत नहीं तोरी लड़काई और कबहू न असर सिकीन गुसाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। आपको कभी क्रोध नहीं आया और इसके ऊपर आपको क्रोध आ गया। जवाब दिया, अरे न बालक काल बस बोलत तोय न समारे, धन ही समत्र परार धन विदित सकल संसार। क्या इस धनुष के समान और भी धनुष हैं? उसी समय परशुराम को क्रोध आ गया। परशुराम ने जवाब दिया और कहा, अभी तू बालक है इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे, छोटा है, और वरना देख रहा हमारे स्पर्शे को। हाँ 21 बार इस पृथ्वी पे एक भी क्षत्रिय नहीं रहा। बस बस रुक जाओ, तो मैंने 21 बार कहा करो जो हमें मालूम। क्या किया? तो मैंने जब प्रसाद से केवल अपनी माँ के और भैया ने जो मुड़ काटे, और तो मैंने कछु न कर। अच्छा अभी भी हम रोक रहे, मान जा, तू मान नहीं रहा है। मान जाए, ये बगा मत भुला। क्यों?
उसी समय परशुराम ने एक बात कही है और बोले एक है नरम और एक है गरम, क्या कुटुल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते चालाकी अपने चेलों की। लक्ष्मण ने जवाब दिया ये फरसा हमें मत दिखाओ। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काख में जमे हवा न लगने पाए। कछु करेला करवे दे नीम पर पड़ गए तो घी पड़ते ही जिस तरह पड़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। और एक बात कही राम सुन नहीं रहे हो तुम सुनो। सुन ले बात रघुबीर छोड़े फिर से अरे या खीर तेरे उसी समय श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित हाथ जोड़ के बात कही प्रभु आप इतना क्रोध मत करो। और बोले कहे हंस रघुराई और कहे क्रोध करा तुम ब्राह्मणपन में तो हम झुक जाते चरण में। सामने रहे दिखला काहे क्रोध कर
जवाब दिया और कहा कि आप परशुराम हैं और हम राम हैं। अरे भैया के छूने से अगर टूट गया तो आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? क्यों? अरे 400 रुपया ले जाओ, बिल्डिंग करा ला, का इतने परेशान हो? इधर बंधुओं, परशुराम ने एक बात कही कि राम, आप राम का अवतार हो गया। हाँ, ये धनुष हमें नारायण ने दिया था और हमसे एक बात कही थी कि जो भी इसकी चाप को चढ़ा दे समझ लेना मेरा अवतार हो गया। तो ऐसा करो, राम रमापति कर धन ले और खींचो मोर मिटे संदेह। ऐसा करो, इसकी चाप को चढ़ा दो, मैं समझ जाऊंगा राम का अवतार हो गया। देत चापया पहुंचन गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। क्षमा याचना मांगी, आराम से विवाह करो। अब महाराज परशुराम चले गए, सीता जी जो हैं वो जयमाला लेकर के आगे बढ़ी और जैसे ही आगे बढ़ी तो तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा क्या कि रंगभूमि में जब सिया बंधारी और मोहे देख सकल नर नारी। एक जगह तो ये लिख दिया और एक जगह ये लिख दिया क्या कि मोह नारी, नारी के रूपा अपन दार यही अनुपा। गई महाराज, मोह नारी, नारी के रूपा, मोहन नारी, नारी के फूफा, पन्नगार चरित अनुपा। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकता। ना होते महाराज, कारी बैठ जाए तो जो कहते देख ले यहीं जाए जगह मिली पूरी गढ़िया कारी अगर बैठ जाए तो फिर कहते है तू आगे बैठ जा, नहीं आगे बैठ जा, जी आगे बैठा दे। तो ध्यान रखना, अगर स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती फिर क्यों लिख दिया क्या रंग भूमि जब सिया पगधारे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या सोच रहे कि स्त्रियां सीता जी को देख करके मोहित हुई? नहीं हुई ना। और पुरुष राम जी को नहीं, स्त्रियां जो थी वो राम जी को देख करके मोहित हुई और पुरुष जो थे वो सीता जी को। क्यों? मोहन नारी, नारी के रूपा पन्नगार यही चरित रूपा। और रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी कौन है? रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी है भगवान श्री राम, इनका नाम पगुधारी कब से पड़ा? जब से नारी और अहिल्या तारी और तबई से नाम पढ़ो पगुधारी। तो पगुधारी भगवान श्री राम। अब सीता जी गर्दन तक ना पहुंची,
जैसे ही राम झुके लक्ष्मण आए, भैया भैया रुक जाओ। ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकने पड़े। लड़कियां झुंझलाए पड़ी, आपने हमारी जयमाला ना डलन दी तो बोली रुको, परेशान काहे हो रही हो, हम डलवाए दिए, लेकिन एक शर्त है, ससुराल में भैया हुए और ससुराल में हम हुए, भैया की सेवा कम और तुम हमारी ज्यादा, तो ध्यान रखना। उसी समय लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक के आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका। बोल सियावर रामचंद्र की। बंधुओं, अब विधि विधान से विवाह हुआ। विवाह हुआ, लेकिन विदा करते समय महाराज जनक जो थे वो बहुत रोए, याद रखना, बहुत रोए। और ये दुनिया का दस्तूर भी है, समझ में ये नहीं आता ये कहाँ का नियम बनाया है कि जहाँ बेटियों का सब कुछ होता है और वहाँ कुछ नहीं रहता, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ हो जाता है। माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना बड़ा करते हैं और लेकर के कोई और चला जाता है। क्या है दुनिया का दस्तूर। बिटिया जब तक कुंवारी रहे मायके में तो घर वाले कहते ये कपड़े नहीं पहनोगी, ये नहीं खाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, और ससुराल में पहुँच गई तब भी वही हालत, जहाँ में भेजेंगे वहाँ जाओगी, ये नहीं पहनोगी, ये पहनोगी, ये खाओगी, ये करोगी। लड़की मायके में रहे तो पराए घर जाएगी, और जब पराए घर पहुंच गई तो पराए घर से आई, तो फिर इनका घर कहाँ है? फिर इन बेटियों का घर कहाँ है? पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया, और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। यहाँ हमारी माताएं बैठी, पिता तो बुजुर्ग बैठे। आप एक बात मुझे बताना, बिटिया बाप के लिए कोई पाप है? नहीं है ना। बिटिया बाप के लिए पाप नहीं है। एक तो जगह ऐसी है जहाँ बिटिया बाप के लिए पाप जरूर है। कहाँ? आपकी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ बिटिया पाप है। आपकी बिटिया किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ बिटिया पाप है। क्यों? ये संसार अच्छाइयों को इतनी जल्दी नहीं उछालता है जितनी जल्दी बुराइयों को उछाल देता है। आपका लड़का दरोगा बन जाए, डीएम बन जाए, खबर नहीं फैलेगी इतनी, लेकिन बेटी अगर घर से चली जाए तो खबर वहां तक पहुंचेगी जहां तक आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसका मतलब क्या है? ये संसार के लोग सुख में आगे और दुख में पीछे। क्यों? एक लड़का जब बारात लेकर के जाता है तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते? कौन जाता बताइए? बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं और दूल्हा का रथ पीछे जाता है। जाता कि नहीं जाता? आप तो दूल्हा बन चुके ना, तो आपको पता होनी चाहिए। दूल्हा का रथ पीछे जाता है, बारात के लोग आगे जाते हैं। ये क्या है? सुख। और जब गांव से एक अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है पीछे जाती है?
अर्थी भैया, अर्थी आगे जाती है पीछे जाती है, लोग आगे जाते हैं। अर्थी आगे जाती है ना, लोग पीछे जाते हैं। वो क्या है? दुख। तो दुख में पीछे और सुख में आगे। बारात जाए तब तो लड़के का बाप भी कहता कि आज मेरे यार की शादी है। ये क्या है? सुख। और फुल सीरम में कैसी गई बंधुओं? बेटियां आज मैं देख रही हूं भूड़ हत्या हो रही है, बेटियां गर्भ में मारी जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं माताओं से कि आप ये चाहते हैं कि एक लड़का हो जाए वो काफी है। मैं मानती हूँ आज के इस कलयुग में ज्यादा परिवार अच्छा नहीं लगता है, मैं इस बात में सहमत हूँ, लेकिन परिवार इतना जरूर अच्छा लगता है कि एक बेटी और एक बेटा जरूर होना चाहिए। और बेटी तो अति आवश्यक है मेरे प्यारे। ऐसा लिखा है कि जो बाप एक बेटी के हाथ पीले नहीं करता उसका जीवन में उद्धार नहीं होता। और जब आप जिंदगी में बेटियां ही, आप बेटे ही लाएंगी तो कल को आपके बेटा के लिए बहू कहां से आएगी? जब इस धरती पर बेटियां नहीं आएंगी फिर आप बहू कहां से लेके आओगे? और एक बात बता दूं, जो बेटियां गर्भ में मार रही हैं उनके लिए वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है और वो अपने चाहने वालों के टुकड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना। वो